सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दोस्तों, समस्या बड़ी गंभीर है। हमारे इलेक्शन क्षेत्र में इस वक्त एकता पार्टी ने जो हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा किया है, उसे चुनाव में हराना कोई हमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और आप सब लोग तो ये जानते ही हैं कि विकास वर्मा सिर्फ मजदूर नेता ही नहीं है, तो वो राजनीति और कूटनीति के माहिर हैं। और हमें एक बात कबूल कर लेनी चाहिए कि आज इस वक्त विकास वर्मा के साथ टक्कर देने के लिए हमारे पार्टी में कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है। यानी कि इस बार चुनाव क्षेत्र में हमारे कोई भी मेंबर को आप टिकट नहीं देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारी पार्टी की ओर से एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाए कि जो विकास वर्मा को पछाड़ दे। सेवकलाल जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। पॉलिटिक्स मेरे बस का रोग नहीं है। और रही बात समाज सेवा की, तो वो तो आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा ही करता हूं। सच बात तो ये है कि आज राजनीति में आप जैसे सच्चे समाज सेवक की आवश्यकता है। आई थिंक ही इज राइट सर। लोगों के लिए जो आपके दिल में इतना प्यार है, सेवा करने की जो तत्परता है, आई थिंक अगर पॉलिटिक्स का भी सहारा आपको मिल जाए, यानी कि उसका पावर आपको मिल जाए, तो आप तो इस शहर का नक्शा ही बदल देंगे। हाँ भाई साहब, ये बात तो है। आप लोग तो मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभा पाऊंगा? जी साहब, आप इसे एक चैलेंज की तौर पर स्वीकार कीजिए। और आपने फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों की छुट्टी कर दी है, और मुझे विश्वास है कि आप राजनीति में भी अपना रंग जमा लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि समाज सेवा के लिए मेरा राजनीति में आना जरूरी है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत धन्यवाद। आओ किरण, आओ। सेवकलाल जी, ये है मेरी धर्मपत्नी किरण। किरण, ये सेवकलाल जी हैं, सेवा पार्टी के अध्यक्ष। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। जी नमस्कार। किरण, देखा तुमने, आज फिर तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखो रंजीत, ये मेरी जिंदगी है। मैं जुआ खेलूं या शराब पीऊं, इससे तुम्हें क्या? और मेरी जिंदगी में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं बनता। किरण, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूं, और मैं तुम्हारी इस तरह की उल जुलूल हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तलाक दे दो, मैंने कब मना किया? जानता हूं तुम यही चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगी, समझे? किरण, किरण, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी ये आदतें मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। इस बार सेवकलाल जी ने अपनी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट देने का फैसला किया है। जरा सोचो, जरा सी बदनामी मेरा सारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकती है। तो तुम्हें बीवी नहीं, कैरियर चाहिए। देखो रंजीत,
तुम फिल्मों में तो नाकामयाब हो ही चुके हो और अपने पॉलिटिकल कैरियर में तुम्हें नाकामी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये देखा तुमने, सेवक लाल ने तुम्हारे खिलाफ किसको खड़ा कर दिया? फिल्म स्टार रंजीत चोपड़ा को। जगत नारायण जी, मुझे लगता है कि आप फिजूल में परेशान हो रहे हैं। आप जानते हैं मेरा नाम विकास वर्मा है, विकास वर्मा। एक तो क्या 10 रंजीत चोपड़ा भी आ जाए ना तो भी मुझे हरा नहीं पाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है मिस्टर विकास वर्मा। तुम जानते हो रंजीत चोपड़ा एक फिल्म स्टार है और रंजीत चोपड़ा के पीछे यहां की जनता आंखें बंद करके भागती है, क्योंकि यहां के लोगों के दिलों पर रंजीत चोपड़ा ने वर्षों राज किया है। जगत नारायण जी, दिलों पर राज करना और बात है और राजनीति करना बिल्कुल अलग ही बात है। और फिर ये तो फूले हुए गुब्बारों की तरह है, एक मामूली सी सुई भी लगी ना ये तो फुस हो जाएंगे। क्या मतलब? जगत नारायण जी, आप तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, अगर आप भी इसका मतलब पूछेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये बात है, रंजीत चोपड़ा के खिलाफ तुमने पहले से तैयारी की हुई है। नहीं नहीं जगत नारायण जी, आप तो मेरी आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं करता। जो कुछ भी होता है अपने आप हो जाता है। अब देखते हैं इस रंजीत चोपड़ा का क्या होता है। कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ भाई। इस वक्त और वो भी इस तरह? क्या करूँ, सारा दिन सर के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, तुमसे मिलने बात करने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। तुम पागल हो गए हो। अगर कहीं भाई साहब को पता चल गया तो इतना डरती क्यों हो? एक न एक दिन उन्हें पता चलना ही है। देखो, तुम नहीं जानते, भाई साहब इस मामले में बड़े पुराने ख्यालात के हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन किसी से प्यार करे, यही ना? मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए एक न एक दिन तो उन्हें बात बतानी होगी ना। कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? नहीं, वो मुझे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पे बहुत डिपेंड करते हैं। कहने को मैं उनका सेक्रेटरी हूं, लेकिन उनका हर सीक्रेट जानता हूं मैं। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हो? हे, क्या पागलों जैसी बातें करती है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और ये बात वो भी जानते हैं। तो तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि ये सही मौका मुझे बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। दिनकर, क्या है ये? पार्सल। मुझे देना। चौबे, जी मैम।
क्या है वो? क्या मैडम? वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारे मालिक के लिए कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हो। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, लाओ मेरे हवाले करो। मैडम ये आपके काम की नहीं है। वो किस काम की है या नहीं है उसका फैसला मैं करूंगी। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे पर चोरी का इल्जाम लगाना पड़े। लाओ। चौबे, क्या बात है? कुछ नहीं, आपका ये सेक्रेटरी आपका ये गिफ्ट मुझसे छुपा रहा था। गिफ्ट? जी हाँ, आपके चाहने वाली किसी लड़की ने आपके नाम ये गिफ्ट भेजा है। आकांक्षा। मैं जानती हूँ आप किसी आकांक्षा को नहीं जानते होंगे। आकांक्षा? आकांक्षा नाम की मैं किसी लड़की को नहीं जानता। इस गिफ्ट में क्या है जरा देखें तो सही। ओह, वीडियो कैसेट। हाय रंजीत, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें याद है रंजीत, तुम कहा करते थे कि मैं किसी भी फिल्मी हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी भी हीरोइन की छुट्टी कर सकती हूँ। और याद है रंजीत, तुम मुझे एक बड़ी फिल्म में काम दिलाने वाले थे। लेकिन तुम्हारे सारे वादों की तरह ये वादा भी झूठा निकला। तुम ऐसे गए कि फिर लौटे ही नहीं। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने 4 महीने तुम्हारा इंतजार किया रंजीत, लेकिन तुम नहीं लौटे। तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर तुम्हें मेरी इस मजबूरी का पता चलेगा रंजीत, तो तुम खुद मुझे लेने आओगे। जानते हो मेरी वो मजबूरी क्या है रंजीत? आई एम प्रेग्नेंट। हेलो मिस्टर रंजीत, कर्नल परमवीर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये मेरा साथी इकबाल। हटेला। हटेला मतलब? हट जाती है अपनी जब कोई आड़ा टेढ़ा फटता है ना। वेरी इंटरेस्टिंग मैन। तो कहिए, क्या आपकी समस्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ रंजीत। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ रंजीत, तुम इस बच्चे को समाज के सामने जरूर अपनाओगे। मेरी खातिर ना सही, इस बच्चे की खातिर, क्योंकि ये तुम्हारा अपना खून है। तुम्हें इसे अपनाना ही होगा रंजीत। तुम इस बच्चे को जरूर अपनाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रंजीत। इस बच्चे की खातिर तुम्हें आना ही होगा। तुम्हें आना ही होगा रंजीत। देखा आपने क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। ये लड़की तो वाकई एक्ट्रेस बनने के काबिल है। मिस्टर रंजीत, क्या सचमुच आप इस लड़के को नहीं जानते या? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप भी इंसान है और इंसान से तो गलती हो ही जाती है। और फिर आप जैसे रईस और बड़े लोग तो ऐसी छोटी मोटी अय्याशियां करते ही रहते हैं। जो लोग ऐसी अय्याशियां करते हैं कर्नल, वो अपने ऐसे प्रॉब्लम्स को दौलत के बल पर बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। यू राइट मिस्टर चौबे। तो आपका ख्याल ये है कि ये महज एक
ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। जी हाँ। वैसे ये भाई साहब को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, ताकि इलेक्शन के समय भाई साहब के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे ये लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है, इसका पता तो चल ही जाएगा। आई होप सो। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है, कहां ठहरी है। क्या मैं ये कैसेट मेरे साथ ले जा सकता हूं? श्योर, लेकिन ये कैसेट किसी और के हाथ में नहीं आनी चाहिए। यू नो वेरी वेल कि डोंट वरी, ये मेरी हिफाजत में रहेगा। क्या बोलते हो कर्नल भाई? वो पुराना चावल सच बोल रहा है या झूठ? अगर उसे झूठ बोलना होता तो हमें यहां बुलाता ही क्यों? मुझे तो लग रहा है वो सच बोल रहा है, लेकिन क्या भाई? लेकिन वो लड़की, अगर वो एक्टिंग कर रही है तो फिर उसकी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, उसे एक्टिंग का अवार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि इसे देखकर तो लग रहा था कि वो सच बोल रही है। कर्नल, वाकई वो सच बोल रही है। एक मिनट। आपको कैसे मालूम वो सच बोल रही है? देखिए, कल जब फोन की बेल बजी तो मैंने फोन उठाया। वो लड़की आकांक्षा पैनल लाइन पे रंजीत से बात कर रही थी और रंजीत ने दबी आवाज में उसे डांटकर फोन रख दिया। तो आपने ये बात हमें मिस्टर चोपड़ा के सामने क्यों नहीं बताई? देखिए, मैं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और मैंने सच्चाई आपको इसलिए बताई कि आप इस बात का ख्याल रखें कि मेरे पति को उस ब्लैकमेलर लड़की से बचा सके। डोंट वरी, हम आपके पति का पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू कर्नल, थैंक यू वेरी मच।